हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहली है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, फोर्थ है मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ है मोलैरिटी, देन मोलैलिटी और लास्ट मेथड है नॉर्मलिटी। वन बाय वन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मींस मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को बोला जाता है सॉल्यूशन। इस पूरे टॉपिक में सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूशन को ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे टॉपिक में जो टर्म्स बता रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड नोटेशन है, वही आपको याद रखना है। पहले ये बताइए सॉल्यूट किसको बोलेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर तो सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। एक ही डेफिनेशन है। दूसरा आप ये बोल सकते हैं जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, और जिस मीडियम में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। एंड मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। बाइनरी मींस उसमें दो कंपोनेंट है। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें तीन कंपोनेंट्स हों। क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसमें 4 कंपोनेंट्स हों। फिर सॉल्वेंट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जनरली हम जो भी पढ़ेंगे तो उसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, तो जहां वाटर सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, और जहां वाटर सॉल्वेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे अमोनिया सॉल्वेंट है तो आप क्या बोलेंगे, अमोनिकल सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्यूशन है तो अल्कोहल, यदि सॉल्वेंट है तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ईथर है तो इथरियल सॉल्यूशन। इस टाइप से। सबसे पहले देखिए वेट। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हैं तो उनका हमें वेट लेना होगा। तो सॉल्यूट के वेट को रिप्रेजेंट करेंगे WB से, सॉल्वेंट के वेट को WA से, सॉल्यूशन का वेट रिप्रेजेंट किया जाता है W से। ये सब ग्राम में है, ठीक है। यदि ये लिक्विड हो तो फिर क्या लेना होगा, इनका वॉल्यूम लेना होगा। तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सॉल्यूट को हमने B से रिप्रेजेंट किया है, वॉल्यूम V है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, VB। इसका क्या होगा, VA, और सॉल्यूशन का होगा V। ये मिलीलीटर में है ना। यही सब आपको ध्यान रखना है। फिर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा NB, ये होगा Na। सॉल्यूशन के मोल्स नहीं होते हो तो उसके कंपोनेंट्स के होते हैं। देन मोलिक्यूलर मास, सॉल्यूट को Mb से, सॉल्वेंट को Ma से। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट बात एक ही है। सॉल्यूट को Eb से, सॉल्वेंट को Ea से। और इसके अलावा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट के लिए XB हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए XA हो जाएगा। तो ये टर्म सारी आपको पता होनी चाहिए। ये सब याद है तो जितने भी इनके फॉर्मूले हैं उनको याद करना आसान रहेगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली मेथड हम लेंगे मास परसेंटेज। सबसे पहली मेथड है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होगा, सॉल्यूशन आपका कैसा है, बाइनरी है, मतलब दो कंपोनेंट है। तो यदि आपसे पूछा है सॉल्यूट का मास परसेंटेज तो वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। या सॉल्वेंट का मास परसेंटेज पूछा है तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा,
मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, तो ये होगा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। टोटल मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यदि 3 कंपोनेंट है तो तीनों आ जाएंगे उसमें, इनटू 100। इसी टाइप से आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं बी कंपोनेंट का। क्या होगा? WB अपॉन, WB तो आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन का मास क्या होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। टोटल मास आपको रखना है। समझ में आया इतना? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। "50 grams of urea is dissolved in 150 grams of water. Calculate मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। आपसे यूरिया का भी पूछ सकते हैं, वाटर का भी पूछ सकते हैं। ये स्मॉल अमाउंट में है, इसका अमाउंट ज्यादा है तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया ना। ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वैसे भी यूरिया सॉलिड है, वाटर सॉल्वेंट है, लिक्विड है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। क्या करना है? मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास कितना है? 50 ग्राम। टोटल मास कितना है? 150 वाटर का है, प्लस 50 किसका है? यूरिया का, इंटू 100। जैसे आप लोग अपना परसेंटेज निकालते हैं कि नहीं किसी भी सब्जेक्ट का, उसी टाइप से इसको करना है। तो 50 अपॉन 200 मास ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, इंटू 100 में कितना? तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50/2 यानी कितना आ जाएगा? 25%। और यदि आपसे मास परसेंटेज वाटर का पूछा है, टोटल 100 है, उसमें से 25% किसका है? यूरिया का मास है, तो बचा हुआ 75% किसका हो जाएगा? वाटर का हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? वॉल्यूम परसेंटेज कब लेंगे? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है? लिक्विड है। तो यदि सपोज आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो वो क्या होगा? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ वॉल्यूम है इसलिए पर 100 ml लिया। परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100। मास है तो पर 100 ग्राम, वॉल्यूम है तो पर 100 ml। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसके पैरेलल आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा? VA अपॉन टोटल वॉल्यूम, VA प्लस VB। 100 में कितना है? VA प्लस VB में VA है, तो 100 में कितना है? इसी टाइप से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी कंपोनेंट क्या होगा? VB अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को आप VB लिख सकते हो। V क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, अभी बताया था स्टार्टिंग में। ये हो जाएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस में रखना है? मिलीलीटर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। 20 ml of methyl alcohol is dissolved in 180 ml of water. Calculate volume percentage of methyl alcohol. बिल्कुल इजी, एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहे। आपको मिथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम दिया है, वाटर का वॉल्यूम दिया है। कम अमाउंट में कौन है? मिथाइल अल्कोहल, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में वो हो जाएगा सॉल्वेंट। दोनों ही लिक्विड है। किसका मास परसेंटेज, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकालना है? मिथाइल अल्कोहल। हम लोग दोनों का कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम कितना है? 20 ml। टोटल वॉल्यूम
180 वाटर है, वो तो सॉल्वेंट है, 20 उसमें आपने मिथाइल अल्कोहल डिसॉल्व किया है, तो ये आ जाएगा 20/200 इंटू 100। कितना हो गया ये? 20/2 यानी 10%। तो मिथाइल अल्कोहल का परसेंटेज 10 है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा? 100 माइनस 10 यानी इसमें 90% वाटर है। एक कैलकुलेट कर लिया, दो ही कंपोनेंट है, टोटल 100% है, तो दूसरे को आप 100 में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप बेसिक से आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें आपको आती है, तो फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज बोला तो अब समझ में आने लगेगा कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट मेथड है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में कंसेंट्रेशन मतलब क्या होता है? तो जब सॉल्यूट का अमाउंट काफी कम होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है, यानी उसको आप बोल सकते हैं ट्रेसेस में प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो उसके कंसेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए फिर पीपीएम टर्म यूज की जाती है। पार्ट्स पर मिलियन यानी मास ऑफ जो भी कंपोनेंट है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। पर मिलियन पार्ट में सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास कितना है, वो होगा पीपीएम। देखिए फॉर्मूले से और इजी हो जाएगा। सपोज आपको ए कंपोनेंट का पीपीएम में कंसेंट्रेशन निकालना है, तो ये क्या होगा? मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। टोटल मास कैसे लिखेंगे? या तो W लिख दीजिए या W प्लस WB। यदि परसेंटेज होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 100 से। ये किसमें है? मिलियन में है, पर मिलियन, तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी टाइप से पीपीएम बी का पीपीएम में कंसेंट्रेशन निकालना, तो ये होगा मास ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। टोटल मास आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, टोटल मास यानी सॉल्यूशन का मास, ये होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास के सम के बराबर। ठीक है, समझ में आया इतना? तो परसेंटेज में क्या करना है? 10 टू द पावर 6, और पीपीएम दिया है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से नहीं होगा। ये डिफरेंस है, कंपेयर करके आप इजीली याद रख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 5 ग्राम fluoride is present in 200 gram of toothpaste. Calculate concentration in ppm of fluoride. अब देखिए क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आंसर गलत हो जाता है। 5 ग्राम फ्लोराइड कितने ग्राम में प्रेजेंट है? 200 ग्राम टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट दिया मतलब ये सॉल्यूशन दे दिया सीधे, सॉल्वेंट नहीं दिया है। तो 5 ग्राम 200 ग्राम में प्रेजेंट है, मतलब ये 200 ग्राम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास इंक्लूडेड। आपको फ्लोराइड का परसेंटेज निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीपीएम ऑफ फ्लोराइड, ये होगा मास ऑफ फ्लोराइड कितना है? 5 ग्राम। टोटल मास सॉल्यूशन का दिया है 200 ग्राम, इंटू 10 टू द पावर 6 में कितना? ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 इंटू 10 टू द पावर 4/2। 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 पीपीएम। समझ में आया? तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको सॉल्वेंट दिया है या सॉल्यूशन दिया है ना? तो यदि दिया सॉल्यूशन है और आप सॉल्वेंट मान लेते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। तो ये पीपीएम मेथड कब यूज होती है? जब सॉल्यूट ट्रेसेस में हो, यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट। नेक्स्ट मेथड है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन, यदि हम ए के मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, ए के मोल फ्रैक्शन को एक्स से, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसी टाइप से बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, बस इसी को डिफाइन कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट, एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे आपको सॉल्यूट, बी सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है, सपोज आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूट के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये रेशियो है सॉल्यूट के मोल और टोटल मोल्स का। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है। अब दो ही कंपोनेंट है, दो ही है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, नेचुरली 1 होगा। तीन कंपोनेंट है तो XA प्लस XB प्लस XC कर लेंगे, बट आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है, तो पहले इस पे ध्यान दीजिए। तो यदि आपको एक कंपोनेंट के बारे में पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। B निकालना है, A आपको पता है तो 1 माइनस XA से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मोल क्या होता है, मोल होता है मास और मोलिक्यूलर मास का रेशियो, ठीक है। अब आपको ए के मोल्स निकालना है, तो पहले तो मास दिया होगा तो मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए के मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ए अपॉन उसका मोलिकुलर मास, उससे डिवाइड कर दीजिए। इसी टाइप से बी के मोल निकालना है तो बी के मास को उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करना है। आया समझ में इतना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल is dissolved in 90 grams of water. Calculate mole fraction of water. किसी का भी दे सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, दोनों का भी पूछ सकते हैं। अपन एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो आपको दिया क्या है, मास दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम मिथाइल अल्कोहल के मोल्स कैलकुलेट करते हैं, दोनों के मोल्स निकालना पड़ेंगे ना, मास दिया है। तो मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल कैसे निकालेंगे, उसका मास है 32 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 4 हाइड्रोजन है, 16 प्लस 12 प्लस 4 आएगा 32, तो ये आ गया 1 मोल। इसी टाइप से वाटर के मोल्स निकाल लीजिए। वाटर का मास कितना दिया है 90, वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18, वाटर के मोल्स आ जाएंगे 5, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 1 प्लस 5 मतलब 6 हो जाएंगे। आपसे मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, मिथाइल अल्कोहल का, तो मिथाइल अल्कोहल के मोल्स कितने हैं 1, टोटल मोल्स कितने हैं 1 प्लस 5 यानी 6, तो ये आ गया 1/6। इजी है ना। धीरे पहले बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे आप करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड लेंगे हम मोलैरिटी। इसके बाद नेक्स्ट मेथड लेनी है हमें मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम डिराइव करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। देखिए अब
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने स्टार्टिंग में किससे रिप्रेजेंट किया है, NB से रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया है V से, लेकिन ये V किस में, मिलीलीटर में है ना, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में, ml में, तो इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करना होगा तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा NB इंटू 1000 अपॉन V, वॉल्यूम मिलीलीटर में 1000 से उसको डिवाइड किया था या ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको आप लिख सकते हैं WB अपॉन MB का रेशियो, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया मोलैरिटी। क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फाइनल रिलेशन आपको याद रखना है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, 6 grams of urea is present in 500 ml of aqueous solution. Calculate its molarity. 6 ग्राम यूरिया दिया है, प्रेजेंट है 500 ml एक्वस सॉल्यूशन में, आपको उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला आपके सामने है, सीधे उसको अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला बार बार आप लिखिए, एक बार अभी लिखा है, एक बार क्वेश्चन के साथ लिखिए, तो आपको जैसे जैसे याद होगा उतनी जल्दी आप अप्लाई कर पाएंगे। सॉल्यूट क्या है, यूरिया, कितना वेट कितना दिया है, 6 ग्राम, ये 1000 एक्सप्रेशन में ही है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला रिकॉल करना होगा। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 60, ठीक है। तो ये मास हो गया 6 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर मास रख दिया हमने MB 60, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml, ये हो जाएगा 1000/500 2 हो गया, 6/10 यानी 1/10, 2/10 यानी आंसर आएगा 0.2। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट तो m ही लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है 0.2 मोल पर लीटर। समझ में आया इतना? तो मोलैरिटी की यूनिट या तो कैपिटल M लिख दीजिए आप, या क्या लिखेंगे 0.2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट mass of solution of glucose present in 250 ml solution. Calculate the mass of 2m solution of glucose प्रेजेंट इन 250 ml सोल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का 250 ml, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ ग्लूकोज। तो आप सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, मोलैरिटी गिवन है आपको, कितनी गिवन है 2m, क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मैंने WB आपको कैलकुलेट करना है, 1000 तो एक्सप्रेशन में है ही। मॉलिक्यूलर मास किसका रखेंगे, जिसका आपको मास कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 180। ये तो सभी को आता ही है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार फिर से बता देते हैं। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम है कार्बन के, 12 एटम है हाइड्रोजन के, 6 एटम है ऑक्सीजन के।
तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, जितने उनके एटम है उनका कंट्रीब्यूशन लेकर। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 एटम है, 6 × 12, ये कार्बन का टोटल मास होता है। 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, क्या हो जाएगा 72 + 12 + 96। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 180। ठीक है, इस टाइप से करना। तो नहीं आता है तो कम से कम फॉर्मूले याद रखिए और आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये है 180 प्रेजेंटेड 250 ml सॉल्यूशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, WB। तो WB हो जाएगा 2 × 180 × 250 / 1000। ठीक है, 250 को इससे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 4, 2 × 2 = 4, 180/2 यानी 90 ग्राम। तो 250 ml 2m सॉल्यूशन यदि आपको ग्लूकोज का बनाना है तो मास की रिक्वायरमेंट कितनी है, 90 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लूकोज solution is 10%. Calculate the volume in which 1 gram mole of it is dissolved. क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, अपन एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी है 10%। पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है जिसमें ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल डिसॉल्व। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो 10% स्ट्रेंथ, इसको समझना होगा कि 10% स्ट्रेंथ होती क्या है, पहले इसको समझें। 10% ये V/V हो सकती है, 10% V/W हो सकती है, 10% W/V हो सकता है, 10% W/WV हो सकता है। ठीक है, तो 10% V/V का क्या मतलब है, 10% V/V है मतलब 10 ml प्रेजेंट इन 100 ml। V/V है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो 10 ml प्रेजेंट है 100 ml में। वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से उन्होंने पूछा है या दिया है। तो V/V का मीनिंग आपको समझ में आया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 10% V/V मींस 10 ml प्रेजेंट इन 100 ml। 10% V/W क्या होगा बता सकते हैं क्या, तो ये होगा 10 ml प्रेजेंट इन 100 ग्राम। V/W 10 ml in 100 ग्राम। 10% W/V क्या होगा, तो ये होगा 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml। आ रहा है ना, आप समझ में, इजी हो गया बिल्कुल। 10% W/W क्या होगा, 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अब देखिए, चूंकि 1 ग्राम मोल बोला है मतलब मोलैरिटी से रिलेटेड है, मोलैरिटी से रिलेटेड है तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी में मास बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट होता है बाय मास, सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम है, मतलब ये अपने आप आपको समझ में आ गया कि वेट बाय वॉल्यूम दिया होगा। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है W/V V/V, लेकिन क्वेश्चन मोलैरिटी से रिलेटेड है, मोलैरिटी होती है वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, आप समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले मोलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं। 10% स्ट्रेंथ है मतलब 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन। तो 10 ग्राम, 1000 तो एक्सप्रेशन में है ही ऑलरेडी,
ये प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, 10 ग्राम इन 100 ml। 1000 तो एक्सप्रेशन में ही है। यहाँ क्या रखना है आपको, मॉलिक्यूलर मास रखना है, किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 होता है। एक बार फिर से बताएं क्या, 10% स्ट्रेंथ है, 10% है मतलब 10 ग्राम इन 100 ml। ये 1000 तो एक्सप्रेशन में ही, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है 180 रख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 10/18 मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ ग्लूकोज दी है, उससे हमने मोलैरिटी निकाली। स्ट्रेंथ दी है मतलब मोलैरिटी कितनी है, 10/18 मोल पर लीटर। अब दूसरा पार्ट उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड। आपको वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जिसमें इस सॉल्यूशन का 1 ग्राम मोल डिसॉल्व है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या आप समझ पा रहे हैं, 10/18 मोल्स पर लीटर है, मतलब 10/18 मोल डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम। मोलैरिटी 10/18 है, मतलब 10/18 मोल डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम में। आपसे क्या पूछा है, वो वॉल्यूम पूछा है जिसमें 1 ग्राम मोल डिसॉल्व। इजी हो गया कि नहीं, 10/18 मोल डिसॉल्व है 1 लीटर में, तो 1 ग्राम मोल बोले या 1 मोल बोले बात एक ही। 1 ग्राम मोल डिसॉल्व होगा कितने लीटर में, 1 ये हो जाएगा 10/18 लीटर। 18 ऊपर आ जाएगा तो 18/10 लीटर, यानी 1.8 लीटर। या ml में आंसर दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 1800 ml। ठीक है ना, इजी। मोलैरिटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.01 into 10⁻23 HCl molecule is diluted to a volume of 4 liter। आपसे पूछा है मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन बोले मोलैरिटी बोले बात एक ही। तो यहाँ आपको मास नहीं दिया है, HCl के मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हुआ है और आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका है, WB into 1000 upon MB into V। WB upon MB ये रेशियो क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल्स अपन कैसे निकालते हैं, मास दिया है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। अब यहाँ क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो आप किससे डिवाइड करेंगे, Na से, एवोगैड्रो नंबर से। ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में जो दिया है थोड़ा सोचना है ध्यान से। इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम दिया है आपको 4 लीटर, यहाँ वॉल्यूम हमें किस में रखना है, मिलीलीटर में। तो या तो लीटर में रखना है तो 1000 हटा दीजिए, डायरेक्ट 4 रख दीजिए, या फिर 1000 आप लिख रहे हैं तो ml में रखना पड़ेगा 4000 ml। ये भी समझ में आया। तो मास दिया है तो अपन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, मोल हो जाता है। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो Na से डिवाइड कर दीजिए, ये रेशियो भी मोल हो जाएगा। और वॉल्यूम यदि लीटर में रखना है तो सीधे रख दीजिए, 1000 हटा दीजिए, या फिर वॉल्यूम जनरली ml में होता है इसलिए अपन ml में रखते हैं। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो गया 1/2, ये हो गया 1/4, 1/2, 1/8, ये फाइनल आंसर है 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a solution of calcium chloride is 0.5 moles per liter। आपसे पूछा है 500 ml सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन के मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेस्ड है। सबसे पहले हम कैल्शियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला होता है, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद इस टाइप से डिसोशिएट होगा। 1 मोल, यदि आप 1 मोल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड तो उससे 1 मोल कैल्शियम आयंस बनेंगे और 2 मोल क्लोराइड आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है, अब कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी क्या दी है, 0.5 मोल पर लीटर।
1 लीटर मतलब वॉल्यूम 1000 ml लिख सकते हैं। तो यदि ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो ये 0.5 है तो ये भी कितना होगा 0.5। अब ये 1 है तो ये डबल है 2, तो ये 0.5 है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 0.5, रेशो वही रहेगा। आपसे क्या पूछा है 500 ml सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन के मोल्स। तो देखिए वॉल्यूम 1 लीटर था, अब उसको 500 कर दिया, मतलब वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। 0.5 है, ये क्या हो जाएगा 0.25। 1000 में 0.5 था तो 500 में 0.25। ये 0.5 है तो ये भी 0.5 है, ये 0.25 तो ये भी 0.25, और ये जितना है ये इसका डबल होगा 2 × 0.25, मतलब फाइनल क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा 0.5 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 250 ml of sodium carbonate solution contains 2.65 gram of sodium carbonate. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, what is the concentration of resulting solution? इस क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट से आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है किसकी सोडियम कार्बोनेट की, और सेकेंड पार्ट से जो भी मोलैरिटी आएगी उस सॉल्यूशन का कितना ml लेना है 10 ml, और 10 ml को कितना डाइल्यूट करना है 1 लीटर। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी पूछिए। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, WB × 1000 अपॉन MB × V। वेट कितना दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का 2.65 ग्राम, 1000 तो एक्सप्रेशन में है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 46 + 12 + 48, ये आएगा 106 ग्राम। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि नहीं है याद है आपको 106। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, इसको कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 2.65 × 4/106, ये आएगा 10.6/106, मीन्स मोलैरिटी आ गई 1/10 या 0.1। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, इस सॉल्यूशन का 10 ml लेकर उसको डाइल्यूट करना है, तो अपन क्या करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, M1V1 = M2V2। जब भी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं या उसका कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो हमेशा आपको मोलैरिटी दिया है तो मोलैरिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी दिया है तो नॉर्मलिटी इक्वेशन अप्लाई करना। तो जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना लेना है 10 ml, फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ये ml में है और ये लीटर में दिया है, दोनों की यूनिट सेम रखनी है। ये 10 ml है तो 1 लीटर को हम लिख देते हैं 1000 ml। ठीक है, या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें या लीटर को ml में कर दें, सेम यूनिट में रखना है। ये हो जाएगा 0.1 × 10/1000, ये आ जाएगा 1/1000। अब इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, आप 10⁻³ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, है ना, या 0.001 भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी कैपिटल M मतलब मोल्स पर लीटर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मिलीमोल्स इन 40 ml 5m NaOH सॉल्यूशन। आपको कैलकुलेट करना है मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्या होता है, ये होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैरिटी
और वॉल्यूम किसमें लेना है, मिलीलीटर। इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं मिलीमोल्स। तो मोलैरिटी आपको गिवन है 5, वॉल्यूम कितना गिवन है एमएल में 40 ml। यदि लीटर में दिया है तो उसको एमएल में कन्वर्ट कीजिए, ये आ जाएगा 200 मिलीमोल्स। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना होगी। मिलीमोल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ml ऑफ डेकामोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड डेसीमोलर। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो पहले मोलैरिटी कितनी है, डेकामोलर यानी 10 m, उसको आप क्या कर रहे हैं, डेसी, डेसी मीन्स 1/10। तो आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, नेचुरली वाटर मिलाकर। तो जब भी, अभी आपको बताया था कि जब भी कंसंट्रेशन चेंज होता है तो हमें क्या अप्लाई करना है, मोलैरिटी इक्वेशन। इक्वेशन है m1v1 इक्वल्स टू m2v2। इनिशियल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, डेकामोलर यानी मोलैरिटी है 10, उसका वॉल्यूम कितना है 10 ml। इसकी मोलैरिटी फाइनली कितनी करनी है, डेसी, डेसी मतलब 1/10। वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वो निकालते हैं। तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, कितना है ये 10 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना है 1000 ml। तो 10 ml से 1000 ml कैसे होगा, अपने आप हो जाएगा क्या, नहीं, तो कैसे होगा, तो 10 ml को यदि आपको 1000 करना है तब ये कंसंट्रेशन डेकामोलर से डेसीमोलर होगा। तो 10 ml को 1000 ml करने के लिए आप क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। कितना वाटर ऐड करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है 1000 ml, इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया था आपने 10 ml, तो कितना वाटर ऐड करेंगे 990 ml। समझ में आ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम 10 ml है, फाइनल वॉल्यूम आया 1000 ml। जब 10 ml को आप 1000 ml कर देंगे तो अपने आप डेकामोलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेसीमोलर। तो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल के डिफरेंस के बराबर वाटर आपको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, 100 ml 0.3 m HCl is mixed with 200 ml 0.6 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। दो डिफरेंट एसिड हैं, दोनों की मोलैरिटी अलग है, दोनों का वॉल्यूम अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, दोनों एसिड है, दोनों बेस भी हो सकते हैं, दोनों सॉल्ट के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, दो सिमिलर सॉल्यूशन है। आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी सपोज m1 है, वॉल्यूम v1 है, उसमें हम दूसरा सॉल्यूशन मिला रहे हैं, उसकी मोलैरिटी अलग है, वॉल्यूम अलग है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी हम मान लेते हैं m, वॉल्यूम क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम के सम टोटल के बराबर। तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2। इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, यदि दो सॉल्यूशन है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। कई बार क्या होता है, वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं टोटल वॉल्यूम। यदि तीन सॉल्यूशन दिए हैं तो क्या करेंगे, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.3 इनटू वॉल्यूम कितना है 100 ml प्लस सेकेंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 0.6, वॉल्यूम कितना है 200 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस 200 300। समझ में आया ना, इजी है बिल्कुल। अब देखिए 0.3 इंटू 100 करेंगे आप तो कितना आएगा 30 हो जाएगा ये। 0.6 इंटू 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 120।
अपॉन टोटल वॉल्यूम 300 है, ये आ जाएगा 150 बाय 300, ये आएगा 1/2 या 0.5। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? 0.5। ठीक है।